कहना चाहूंगा कि बाबू, इसकी कद्र करना, इसकी हिफाजत करना, इसकी इज्जत करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जैसे कि बताया गया अभी कि कल क़यामत में ये तुम्हारा नेक अमल जो है अपने वालिदैन और सबको जो है बख्शाने का जो एक जरिया होगा। और वही जरिया नहीं होगा, उन्हीं लोगों की बख्शिश नहीं होगी, बल्कि जो असाज़ा कराम ने तुम्हें पढ़ाया है उनको भी नेकी मिलेगी। उसके साथ साथ जिस इदारा से मुंसलिक होकर के ये अजीम नेमत तुमने अपने सीने में महफूज रखी है उसको भी अल्लाह ताला नवाजेगा। और तुम्हारा दायित्व होता है तुम लोगों का कि जब बड़े हो कहीं भी हो तो इस अदारे को मत भूलना। अल्लाह अगर तुम्हें दे तो इसकी खिदमत करना। अभी हमारे मुकर्रिर फरमा रहे थे हिफ्ज़ के बारे में कि शाहजहां का वाकया बयान कर रहे थे ना। अब मुझसे एक वाकया सुन लीजिए, मैंने पढ़ा नहीं, अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ुबान अक़दस से सुना है। पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। उन्होंने अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आला हज़रत फ़ाज़िल बलूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हाफिज नहीं थे। सुनिए, आला हज़रत हाफिज नहीं थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके एक मुरीद या मुतक़िद ने उनके पते में या उनके खत में हाफिज भी लिख दिया। हाफिज भी लिख दिया। सरकार आला हज़रत ने देखा, ज़हीन माशाल्लाह बेपनाह थे, बेपनाह ज़हीन थे। मैथमेटिक्स जिसे गणित कहते हैं ना, उनको बाएं हाथ का खेल था। पढ़िए किताबें, बहुत ज़हीन थे। उन्होंने बस उस लफ्ज को जो है थाम लिया कि उसने हाफिज लिखा है मुझे। और जब रमजान शरीफ आया, जानते हैं क्या किया? कि रोजाना एक पारा याद करते गए और पढ़ते गए, याद करते गए, पढ़ते गए। 30 दिन में वो हाफिज कुरान हो गए। ये ज़हानत थी आला हज़रत फ़ाज़िल बलूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की। अब्बा हुज़ूर की बताई हुई बात है, ये बता रहे हैं आपसे जो है। और देखिए कि अल्लाह के वलियों ने इसे किस तरह से पढ़ा है। पता है, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रमजानुल मुबारक में 61 कुरान पाक खत्म करते थे। कितना? 61। वो कैसे? वो बशरी ताकत नहीं हो सकती जब तक कि जो है अल्लाह का खास उस पर इनायत ना हो, जब तक रूहानियत गालिब ना हो। सुबह को एक कुरान पाक और शाम को एक कुरान पाक, और जो रमजान शरीफ में जो पढ़ी जाए तरफी के साथ वो एक सेट हो गया ना। उसी तरह से हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 2 रकअत में सिर्फ पूरा कुरान पाक खत्म किया। वो जमाना तो जाने दीजिए, हमने किताबों में पढ़ाई है, देखा नहीं है। मगर अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह तआला बता रहे थे, उनके उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसे हम लोग हाफिज मिल्लत कहते हैं इसी वास्ते, उन्होंने आजमगढ़ की जामे मस्जिद में रमजान मुबारक के मौके होता है, शबीना होता है ना, तो लोगों ने उन्हें मदऊ किया और देखना ये चाह रहे थे कि बड़ा कर्रो फर है, बड़ा नाम है, बड़ा डंका है, हम भी तो सुने। हाफिज मिल्लत के कान में ये शायद बात आ गई। वो जामे मस्जिद आजमगढ़ पहुंचे, जैसा कि अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह ने बताया है। और जब कुरान पढ़ने की बारी आई तो बड़ी नरमी से कहा, अरे मैं पहले पढ़ा लेता हूं, उसके बाद तुम्हें पढ़ाना। खड़े हो गए मसले पे। उन्होंने भी 2 रकात में पूरी कुरान पाक कुल्लहुम खत्म कर दी
और लोग ताकते ही रह गए, मुंतजिर रह गए कि कहीं लुकमा दें। हाफिज मिल्लत की बात है। ठीक है, अब आइए इस विषय को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं दूसरे विषय पर। अब दारुल उलूम हक्कानिया पे आइए। ये दारुल उलूम हक्कानिया दूसरे इदारों से क्यों जुदा है, खास करके इस पूरे खित्ते की बात मैं कर रहा हूं। जरा सा तारीख बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, दो वजूहात की बिना पर। एक तो वजह रूहानियत की है और एक वजह ये वाहिद इदारा है जो सबसे पहले जिसमें तालीम की ज्योति रोशन हुई 1960 में। मुझे किसी से प्रमाण पत्र नहीं लेना, मैं खुद ही इसका विद्यार्थी रह चुका हूं। लोग कायदे से कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे, लिबास का शऊर नहीं था, खान पान का शऊर नहीं था, परंपराओं का शऊर नहीं था इस्लामी तरीके पे। ये सिर्फ जो है, बाकी सब अपने अदारे माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसे मरकजियत हासिल है, इसको ये इम्तियाज है कि दारुल उलूम हक्कानिया वो वाहिद इदारा था जो सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ यहां पर। और इसकी क्या खुसूसियत है? इसकी खुसूसियत यह है एक और, कि इसमें आम आदमी भी पढ़े और वो लोग भी पढ़े जो पीरे मुगाम भी बन गए इस इदारे से। सुनना चाह रहे हैं? सुनिए, दो चार नाम याद रख लीजिए। अहमद मियां साहब है ना, अहमद मियां बापू मोरबी वाले, सुना है नाम ना? है? वो कहां के पढ़े हुए हैं? पूछिएगा उनसे, वो हमसे जूनियर थे, यहीं पढ़े हुए हैं। पीर साहब है ना? हैं? एक सुना है कोई नक्शबंदी के पीर साहब हैं, क्या नाम उनका है? वजीर अली बापू। कहां के पढ़े हुए हैं? वही प्रोडक्ट है। नहीं पता था ना? दो पीर हुए। तीसरा ये सुनने में आ रहा है कि कोई एक पीर साहब हबीबुर रहमान साहब कहीं थे, उनका एक बेटा छोटा सा, इतना छोटा सा था कि बच्चियां सब जो है उसको गोद में ला करके पालती थी, खिलाती पिलाती, खाता ही नहीं था। वो माशाल्लाह जो है सन्ने बुलूग पे पहुंच गया है। सुना वो भी पीरी मुरीदी में मस्त है, जो है अजमेर मुकद्दस में कोई खानकाह का बना लिया है। तो देखा आपने, यहां विद्यार्थी भी बने इसमें और पीर भी बने। इत्तेफाक से मैं भी कुछ जो है इस राह में हूं। अब आप रूहानी तरफ आइए, देखिए कि इस केंद्र को अल्लाह के वलियों ने किस तरह से अपने रूहानियत और फैजान करम से जो है इरफानियत से सींचा और संवारा है। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। ये बहुत ही मुबारकबाद का मुस्तहक है ये खिजड़िया। इस दारुल-उलूम के प्रांगण में मुफ्ती आजम हिंद क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3-4 रोज तक क़याम किया और इबादत की अब्बा हुज़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। जनाब समझ रहे हैं? इस प्रांगण में मुजाहिद मिल्लत आकर के उन्होंने जो है डेरा डाला और इबादत की है। इस प्रांगण में सैयदुल उलमा आले मुस्तफा साहब बंबई वाले ने जो है आकर के जो है इबादत की है। इस प्रांगण में मुफ्ती रफाकत हुसैन साहब तशरीफ ले आया और वो ठहरे और इबादत की है। इन तमाम के बावजूद जो नाम आप लोगों को पता है, तुर्की साहब का मजार है ना, कहां?
राजकोट में, वो कुछ दिन यहां रह चुके हैं। तो आप बताइए इसकी अजमत। एक बार का वाकया है, हाजी हबीब भाई अल्लाह ताला की रहमत फरमाए, पीर प्रस्त तो पूछिए मत, मुराद थी पीर की। एक जमाने तक उन्होंने संचालन किया यहां पर। तो वो बयान करते थे कि एक रसोड़े में जो औरतें पकाती हैं खाना ना, वो सुबह जो है 3 या 4 बजे उठी होगी। उसने उन्हें बयान किया कि हाजी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक नूर की रोशनी उस कमरे से जाकर के जो है आसमान पे जा रही है। तो हाजी हबीब साहब ने मुझसे कहा कि भाईजान, उसके बाद बीड़ी बहुत पीते थे, कह लें भाईजान अल्लाह के बाद उसके बाद जो है उस कमरे में बैठकर मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। ये रूहानियत है इस उसकी जो है। तो हमें और आपको उसकी कद्र करनी चाहिए ना, इसका ताउन करना चाहिए ना। मुझे बेपनाह खुशी है, मेरे रोए रोए से आप हजरात तमाम लोगों के लिए दुआएं निकलने, बिलखुसूस उन अल्लाह वालों के लिए, उन नेक बंदों के लिए जिन्होंने बिल्कुल चढ़ बढ़ करके आज ताउन किया है। मैं सिर्फ जो है आप हजरात को कुरान और हदीस की रोशनी बताना चाहूंगा कि किस किस तरह से सहाबाए कराम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपने को अल्लाह की राह में निछावर किया और ताउन पेश किया, और उनके मर्तबा कैसे हुए। हजरत सिद्दीक अकबर, जब अल्लाह के रसूल ने आवाज दी ताउन की, तो सब्ज कंबल पहन के सिर्फ जो है बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, कुल्लहुम अपना मालो दौल ला करके बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन बशरियत के लिबास में हाजिर बारगाह नबवी हैं, और लिबास वही पहन रखा है जो सिद्दीक अकबर का था। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ये जिब्रील, ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे बदन पे ये कैसा लिबास है। कहा या रसूल अल्लाह, खुदावंदे कुद्दूस ने तमाम नूरी मखलूक को आज के दिन ये हुक्म जारी किया है कि मेरे सिद्दीक ने जिस लिबास को पहना तुम लोग सब उस लिबास को पहना। देखिए तो सही, तो इस तरह से नहीं जो 10 लोगों को जन्नत की बशारत हुई है अशर मुबशरा में, ऐसे नाम नहीं आया है? और सुनिए, हजरत अब्दुर रहमान औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी बेहद अमीर तरीन इंसान थे। 700 ऊंट का माल शाम से मदीना मुनव्वरा की वादी में दाखिल हुआ। पूरा मदीना मुनव्वरा जो है 700 ऊंट से लेते हुए सामान से गूंज रहा था। इसी दरमियान उन्हें यह इत्तला मिली कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत अब्दुर रहमान जो है जन्नत में उछल उछल कर चल रहे हैं। ये कहना था, और अकीदत और मोहब्बत के इश्क में वो इतना फना हो गए। कहा वाकई उसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, मैंने 700 ऊंट के माल को अल्लाह की राह में इस वजह से जो है कुर्बान कर दिया कि सरकार की ज़बान अक़दस से बात आई। देख रहे हैं आप, ये है हज़रत उस्मान गनी को देखिए, यहूदियों ने जो है बड़ा आतंक फैला रखा था पानी की वजह से जो है उन्होंने उस जमाने में यहूदी से जो है टूक में यह है कि 3000 उस जमाने का दरहम दे करके जो है वो कुआं ले लिया और फी सबिल्लाह दे दिया। और आखिरी जो मुझे याद है, और छोटी सी महफिल क्या कहते हैं, वक्त कम है, कि चौथा पारा है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता युनफिकू, है ना। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इसका मतलब यह है
कि वो शख्स कामयाबी के उस मकाम को नहीं पहुंच सकता जब तक सबसे अजीज जो उसकी चीज है वो राह खुदा में खर्च ना कर दे। इसका मतलब ये मफहूम इस आयत करीमा का। जैसी हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में ये बात गई तो आप हजरात को पता है कि मदीना मुनव्वरा में जो खजूरों के बागात थे और पानी की किल्लत की वजह से पानी के कुएं कितना महत्व है, जैसी आयत करीमा उन्होंने सुनी सबसे उनको जो महबूब तरीन बाग था अल्लाह की राह में उन्होंने जो है दे दिया। हजरत उमर फारूक के कान में जब ये आयत करीमा आई तो उन्होंने एक बांदी को जो खरीदा था, बेहद खूबसूरत और बेहद प्यार करते थे उससे, उन्होंने उसे आजाद कर दिया। तो ये तो अल्लाह के वलियों ने, सहाबा कराम ने रज़ाए इलाही के लिए, रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए ये क्या, तो ये तो ऐवान मुस्तफ़ा है ना, उन्हीं की तालीम यहां दी जाती है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि जिस वलवले के साथ, जिस जोश खरोश के साथ आप हजरात ने आज ताउन दिया है, इस इदारे को अपने बहुमूल्य ताउन से इंशाअल्लाह ताला हमेशा नवाजते रहेंगे और रब्बुल इज़्ज़त आकाओं के सदक़े में आपके परिवार को ताक़यामत तक इसका अज्र अता फरमाएगा। आखिर में मैंने कुरान पाक की तिलावत की थी, आप सोच होंगे मुइन भाई भूल गए, नहीं, वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये मौजू ये है कि इस्लाम में यादें मनाई जाती, मिटाई नहीं जाती। अब निस्बती गुफ्तगू सुनिए, यादें मनाई जाती हैं, मिटाई नहीं जाती। उसका वो कमबख्त सब सऊदी जो मिटा रहे हैं वो अपने को मिटाने के लिए मिटा रहे हैं। अब आप देखिए, मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा आपको कि मिटाने का हुक्म है या कि मनाने का हुक्म है। चलिए हम लोग चलते हैं हज के सफर पे। उस चीज को जहन में रखिए और देखिए कि निशान मिटा है कि निशान बना है। हाजी जाता है, तवाफ काबा करता है, कहां से शुरू करता है? हजर अस्वद से। हजर अस्वद करता है। वह हजर अस्वद क्या है? उससे वक्त नहीं, इसलिए टूक बताऊंगा। उस पत्थर की निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। सरकार ने उस पत्थर को बोसा दिया है, इसलिए हर हाजी उसे बोसा देता है। हर हाजी वहीं से अब तवाफ शुरू करता है। तो मिटाया जा रहा है कि मनाया जा रहा है? हर हाजी तवाफ करता है, हज का तवाफ करे, उम्रे का करे, 7 चक्कर में 3 चक्कर वो रमल करता है, यूं नहीं अकड़ के चलता है। ये क्यों भाई? इस्लाम में तो जो है घमंड बना है। क्यों करता है? इसलिए कि मेरे मुस्तफा का हुक्म था। मेरे मुस्तफा ने कहा शुरू में कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि कुफार तुम्हें कमजोर समझते हैं तो तुम अकड़ कर चलो ताकि उन पर भयभीत हो जाओ। तो 3 बार पिटा नहीं रहे, बना रहे हैं ना, मना रहे हैं ना, हैं? आबे जमजम पीते हैं, वो क्या है? एक अल्लाह के नबी की निस्बत उसमें जुड़ी हुई है। वो मुकद्दस पानी इसलिए बना, 3 वजूहात की वजह से बना। सुनिए, अभी तो आप लोग सोचते होंगे कि हजरत इस्माइल की एड़ी की वजह से उसके सिले में मिला। वो तो मिला, उसके साथ साथ क्या था सिला? हजरत जिब्रील अभी ने वहां पर मारा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में अपना लवाबे दहन उसमें डाला ताकि ता क़यामत तक वो जारी सारी रहेगा। निस्बत 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 निस्बत। उसके बाद सफा मरवा पहुंचते हैं, सही करते हैं। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कुरान कहता है सफा और मरवा अल्लाह की निशानी में से। क्यों दौड़ते हैं? इसलिए कि अल्लाह की एक बंदी वहां दौड़ी थी, अल्लाह को इतनी पसंद आई वो अदा हजरत हाजरा की कि वो भी जो फर्ज कर दिया हज में। क्यों नहीं मिटा रहे हैं?
फिर चलिए मक्का से बाहर, शैतानों को आप कंकरियां मारते हैं कि नहीं मारते हैं? क्यों मारते हैं भाई? वो शैतान वहां पे है? किसी बदअकीदे से पूछिए, अरे भाई इतना दीवाना होकर के जो है रोज 3 दिन जा रहा है ले लेकर के जो है कंकरियां जो है आखिरकार क्या बावला हो गया क्या वहां? क्या भाई अगर शैतान है, चलो हम भी देख लें, अभी दुनिया में कभी देखा नहीं है, हम भी उस कमीने को देख लेते हैं, मलऊन को देख लेते हैं, तो वो ये कहेगा नहीं नहीं, ये धोखा दिया था अल्लाह के नबी को, उसकी बेइज्जती होगी अगर हम उस पर जो है ये पत्थर बरसाएंगे। तो यहां नुक्ता है, पत्थर मारने से जो है उस मलून की जो अगर बेइज्जती होती है तो खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने से जो इज्जत अफजाई नहीं होगी? वहां कहां ताला बंद हो जाता है? तो इस्लाम में यादें मिटाई नहीं जाती बल्कि यादें मनाई जाती हैं। अब आखिर में आइए कि जो मैंने तिलावत की थी, वत्तखुज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, जब तवाफ खत्म होता है तो यह हुक्म है कि मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के 2 रकात नफिल पढ़ो। और इस आयत करीमा का मतलब यह है कि तुम मकाम इब्राहिम को अपनी सजदगाह बनाओ। यह अजमत है निस्बत की। वत्तखुज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। लेकिन बताएं तब तो कौन बताएगा? यहां तो सिर्फ जो है इकाई की इत्तेहाद की जगह जो है मुंतशिर करने की कोशिशें हो रही हैं, इसलिए कि हर आदमी का कोई ना कहीं स्वार्थ निहित है। न पीर को फिक्र है, न बाबा को फिक्र है, न मोइन को फिक्र है, किसी को फिक्र है। अगर फिक्र है तो उसे अपनी झोली की फिक्र है, उसके अपनी जो है जेब की फिक्र है। पहले जमाने में जो हजरात किसी से मुरीद होने की ख्वाहिश करते थे तो उसकी तलाश में वो खुद निकलते थे। आप कहें कैसे? इस तरह से कि किताबों में आता है कि हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, तीनों हजरात मिलकर के जो है तलाश मुर्शिद में निकले, बगदाद शरीफ पहुंचे। सुनो, सच कड़वा होता है मगर सर पे चढ़ के बोलता है। सुनो, जब वो हजरात जो है बारगाह शेखुल शयूख हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचे तो जब अर्ज किया, आज का पीर देखिए मोइन को और उस जमाने के आकाओं को देखिए। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा और बहाउद्दीन जकरिया का तो हिस्सा मेरे पास है, बाबा आपका हिस्सा दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है।